तो हमारी बात चल रही थी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, कि जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है वो अपना कोई इसका वो नहीं होता, वो लोगों के लिए काम कर रही होती है कि लोगों को, उसका कोई गवर्नमेंट से लिंक नहीं है, किसी बंदे से कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ लोगों के पर्पस के लिए काम करेगी कि हमने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। अच्छा, रजिस्टर्ड कंपनी जो हमारे यहाँ चलती है उसमें आ जाती है आगे से दो टाइप्स, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी जो होती है ये लाइबिलिटी वाइज होती है कि इस कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। जिस तरह कोई भी आप यहाँ पर देख लें तो उसके साथ लिखा होता है कि ये लिमिटेड है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें यूनाइटेड बैंक, तो इसका नाम क्या है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मतलब ये लिमिटेड है, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। और अगर अनलिमिटेड की बात ले लें तो मतलब इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड कंपनीज में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो होते हैं 51% शेयर्स जो होते हैं वो ऑनर्स अपने पास ही रखते हैं या ज़्यादातर अपने पास ही रखते हैं। उनका होता है कि वो अपने पास ही शेयर्स रखें, इसलिए वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें 51% अबव शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक के पास होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो कंपनीज की टाइप हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी शेयर्स इशू कर देगी जितने कर सकती है, तो वो शेयर्स के लिहाज से लिमिटेड हो जाएगी। अगर गारंटी के लिहाज से तो वो कोई गारंटी के तौर पे कोई सिक्योरिटी कोई भी इस तरह की चीज़ रख के तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डायरेक्टर्स, उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी क्वालिफिकेशन। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन कॉर्पोरेशन। इनकी जो सेपरेशन होती है वो एक प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है कॉर्पोरेशन के लिए। शेयर होल्डर्स चूँकि डायरेक्ट कुछ काम नहीं कर सकते कंपनी में, बिजनेस में, तो फिर वो क्या करते हैं, दे इलेक्ट डायरेक्टर्स एज दे रिप्रेजेंटेटिव। तो वो इलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टर्स को, जिससे मैंने पहले भी बताया था कि वो वोटिंग के ज़रिए इलेक्ट होते हैं। तो इस तरह ये इलेक्ट कर लेते हैं शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को कि वो उनका काम देखें। डायरेक्टर वर्क लाइक एजेंट। डायरेक्टर का जो काम होता है वो एजेंट की तरह होता है शेयर होल्डर्स के। एंड द रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एजेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और वो प्रिंसिपल एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। द कम्बाइनेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स इज नॉन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कम्बाइनेशन होता है इन डायरेक्टर्स का तो हम उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज्यूम्स द सुपरवाइजरी रोल इन रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। और इनका जो सुपरवाइजरी रोल होता है कि वो कंपनी के ऑपरेशंस को देखेंगे। सम ऑफ द डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग डे टू डे ऑपरेशन इन द कंपनी एज वेल। और कुछ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशन को देखते हैं कि रोज़मर्रा के काम, वो रोज़मर्रा के काम देखते हैं। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स जो होंगे वो रोज़मर्रा के काम नहीं देखते, वो कभी कभी आएंगे, वो मीटिंग्स में आएंगे। बोर्ड कैन ऑल्सो अपॉइंट द एक्सपर्ट इन द फील्ड टू रन द ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन। और बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एक अपॉइंट कर लेते हैं एक्सपर्ट को, कि एक्सपर्ट ज़ाहिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कुछ काम का नहीं पता होगा, तो वो एक एक्सपर्ट रख लेंगे कि वो उनको बताता रहे कि यहाँ पर ये काम ठीक हो रहा है और यहाँ पर ये काम ठीक नहीं हो रहा। इसके बाद है डायरेक्टर्स बीइंग एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर हैव लॉट्स ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चूँकि वो शेयर होल्डर्स के एजेंट होते हैं तो डायरेक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स भी होंगी, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। द बोर्ड इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यूक्लियस है। बिकॉज ऑफ सच इम्पॉर्टेंस कंपनीज एक्ट इसको बताती है कि किस तरह डिफाइंस द सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कि हम किस तरह उनको सेलेक्ट करेंगे और किस तरह इनकी क्वालिफिकेशंस होंगी। सेक्शन 153 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 प्रेजेंट सर्टेन क्वालिफिकेशंस फॉर बीइंग इनएलिजिबल टू एज्यूम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। कि सेक्शन 153 कंपनीज एक्ट 2017 हमें ये बताता है कि ये बंदा हम डायरेक्टर के तौर पे रख सकते हैं और ये नहीं रख सकते। तो इसमें इनएलिजिबल जो हम नहीं रख सकते वो उनमें ये बातें होंगी जिनको हम नहीं रख सकते। इज़ अ माइनर, अगर वो मेंबर जो है वो माइनर है या कोई बंदा माइनर है तो हम उसको नहीं रखेंगे, मतलब उसके शेयर्स जो हैं वो लिमिटेड से हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर उसकी कोई बात नहीं सुनता तो हम उसको कैसे डायरेक्टर लगा दें। हैज़ अप्लाइड टू बी एडजेटिकल एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग। और अगर या तो उसकी दरख्वास्तें ही पेंडिंग पे हैं, उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टर नहीं लगा सकते। इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude। अगर वो कोर्ट की